नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज प्रमोद जैन भाया के नामांकन रैली में देखिए प्रहलाद गुंजल ने क्या कुछ कहा। बस 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 भारत माता की। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित शीर्ष नेतागण, मेरे सामने उपस्थित अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए भाइयों और बहनों, इसको नीचे कर दे बस। ग्यारह तारीख को अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को आप लोगों को फैसला करना है बकाया 3 सालों के लिए राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज को ताकत कौन दे सकता है। शीर्ष नेतृत्व विराजमान है, मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना। मैं आज जनता के लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, इस मंच पर खड़ा होकर कोई आज ये दावा करने नहीं आया। आपका फैसला सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने में काम आने वाला है, लेकिन इतना जरूर है, आपका फैसला इस सरकार को आईना दिखाने के काम आने वाला है। लगातार 2 सालों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम चुनाव में 5 साल के कामकाज की कॉपी जांची जाती, लेकिन अगर बीच में किसी कारण से मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो जनता का दायित्व बनता है कि कामकाज की कॉपी, उसका लेखा जोखा जांचा जाए। मैं जनता के बीच में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, जांचिए 2 साल की कॉपी। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? जिन वादों और मुद्दों के आधार पर सत्ता के पायदानों को हासिल किया था, चाहे दिल्ली की केंद्रीय सरकार, हम 2022 में हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, राजस्थान के किसानों से न्याय करने की बात कही गई। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या हुआ 2 साल में? इस सरकार के कामकाज का हिसाब किताब मांगो, और जब इसी सरकार के हिसाब किताब कामकाज की कॉपी जांचोगे तो इसका चेहरा सामने आ जाएगा। 3 दिन पहले कोटा की धरती पर इटावा का किसान प्रजापति जहर खाकर इसलिए दम तोड़ देता है, मुझे फसल मुआवजा नहीं मिल रहा है, मेरे पास घर के दाने, घर चलाने के पैसे नहीं। जिस सरकार में मुआवजे की मांग को लेकर आत्महत्या की दिशा में किसान के कदम बढ़ जाए, उस सरकार के पक्ष में फैसला करना तय कर दे जनता की, जनता कहां तक न्यायोचित। उस सरकार के पक्ष में फैसला करना कहां तक न्यायोचित है। हिंदुस्तान के किसान की 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं, आमदनी दुगनी करना तो दूर, स्वामीनाथन आयोग की मांग को लेकर हरियाणा और पंजाब का किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, जैसे शत्रु सेना को रोका जाता है।
देश की राजधानी में आने से रोका गया। 1000 किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर अपने प्राण गंवा दिए। अपने लिए न्याय और इंसाफ मांगने वाला किसान सड़क पर 1000 प्राण दे दे। क्या उम्मीद हिंदुस्तान का किसान इस सरकार से रखने वाला? भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2024 लोकसभा के आम चुनाव में बहुत जोर शोर से कहा, हम 80 करोड़ किसानों को 5 किलो गेहूं प्रतिमाह अनुदान के रूप में देते हैं। मैं जिम्मेदारी से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। 2022 के बाद 2014 के बाद 2019 में 22 में आमदनी दुगनी करने का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री 24 के आम चुनाव में देश में यह कहते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि का बखान करे, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहा हूं। किसानों के बारे में आपकी न्यायोचित सोच तब नजर आती कि आप दावा करते उन 80 करोड़ में से हमने जीवन सुधार कर 10-20 करोड़ लोगों को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अपने दरवाजे फरियाद लेकर मांग करने वाले को 5 किलो गेहूं का अनुदान देने का सामर्थ्य 80 करोड़ में से 10-20 करोड़ का खड़ा हो गया। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पे अपना जीवन चलाते हो, उस मुल्क में आप स्मार्ट मीटर लगाकर खून पीना चाहते हो। कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान में केवल इसलिए न जाने कितने लाखों लोगों की गरीबी की पेंशन को बंद कर दिया गया कि 2000 रुपया महीने का बिजली का बिल चुकाते हैं। बेईमानो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। न जाने कितने लोगों के बिजली के कनेक्शन काट रहे हो। शहरों में लोग अंधाधुंध चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के कारण बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं। आपने आधा शहर अंधियारे में डाल दिया कोटा। 2000 का कोई उधार करके कर्जा करके बिल चुका रहा तो आप कह रहे हो इसके पास सामर्थ्य है, हम इसकी सारी सरकारी सुविधा पेंशनें बंद कर देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लंबी बात करने के बजाय अंता के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके वोट से न सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी। आपका वोट इस डबल इंजन की सरकार को आईना दिखाने वाला होगा। फैसला कर लो। कांग्रेस को जिताओ, सरकार को आईना दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।